वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आपका दिस वन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इन दैट केस जनरली दिस वन अकर्स इन प्लांट्स. इन दैट केस, इस केस में ओनली सोमैटिक पार्ट, फ्रॉम सोमैटिक पार्ट द होल प्लांट विल ग्रो. सोमैटिक पार्ट को समझ में आ रहा है? सोमैटिक पार्ट वो पार्ट होता है जो कि आपका बॉडी का पार्ट हो. जर्मिनल पार्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. जैसे रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ. रूट, स्टेम एंड लीफ, दीज आर द सोमैटिक पार्ट. एंड व्हाट इज द जर्मिनल पार्ट? जर्मिनल पार्ट में फ्लावर और सीड आएगा, दैट इज अ सीड. तो इसमें सीड से नहीं डेवलपमेंट होगा, जो भी होगा वो किससे? सोमैटिक पार्ट, रूट, स्टेम या लीफ से डेवलपमेंट हो जाए. अगर पूरा ऑर्गेनिज्म या पूरा प्लांट में जनरली प्लांट का ग्रोथ हो जाए तो दैट इज कॉल्ड, दैट टाइप ऑफ प्रोपगेशन इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपगेशन. एज फॉर एग्जाम्पल, you have seen that if you cut the rose stem and then put into the earth, then what happened? उस स्टेम को काट के आप अर्थ में लगा देते हो और कुछ समय तक वाटरिंग वगैरह करोगे, ठीक ठाक से देखभाल उसका करना, तो वैसे कंडीशन में फिर से आपका न्यू रोज प्लांट ग्रोन अप हो जाएगा. उसी तरह से आप पोटैटो में देखते होइएगा कि पोटैटो का आइज को हम लोग क्या करते हैं? खेत में लगा देते हैं और उसके बाद हमको फिर से पोटैटो मिलता है. ब्रायोफाइलम, आपके एनसीईआरटी बुक में ये दे रखा होगा कि ब्रायोफाइलम के लीव पार्ट से छोटा छोटा प्लांट, न्यू प्लांट का ग्रोन हो जाता है. बेबी प्लांट इसके लीफ से ही ग्रो हो सकता है. तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब ये हुआ कि वेजिटेटिव, दैट मीन्स द पार्ट विच इज नॉट रिप्रोडक्टिव. पार्ट विच इज नॉट रिप्रोडक्टिव इज कॉल्ड वेजिटेटिव. Part which is not a reproductive is called vegetative. The organism grown from only the vegetative portion. ऑर्गेनिज्म कहाँ से हो? रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के वेजिटेटिव पार्ट से ही अगर ग्रो करता हो, दैट मीन्स कि उसका सोमैटिक पार्ट से ही करता हो, वैसे प्रोपगेशन को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपको रोज और ब्रायोफाइलम, पोटैटो, ये सब आपको मिलेगा. देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन. इन ड्रैगस्टिक condition is not favorable, then some animals as well as plants grown into a coat like structure over whole body. In case of amoeba, that one is happened. And this coat is called cyst. This outer coat is called cyst. अमीबा अगर ड्रैगस्टिक कंडीशन में आ जाए तो वैसे कंडीशन में यह क्या करता है कि अपने चारों तरफ से एक कोट को, अपना जो सुरक्षा कवच चढ़ा लेता है, उसको बोलते हैं सिस्ट. और इसके अंदर का साइटोप्लाज्म कम हो जाएगा और सेल जो एक न्यूक्लियस होगा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा. So many nucleus are formed inside this,
and their cytoplasm will be reduced. When the condition is become favorable, that happen in unfavorable condition. When situation become favorable, what happen? First of all, the cyst will be break down. पहला क्या होगा कि cyst हट जाएगा उसके ऊपर से, और each and every nucleus will have the ability to grow into a new baby amoeba. Each and every nucleus having the ability to grow into a new baby amoeba. This is happen in amoeba. Similar things happen in case of Plasmodium. Plasmodium is also a malarial parasite, which is also a protozoa. It is also an example of protozoa. Amoeba is also example of protozoa, animal, unicellular animal. So in case of Plasmodium also the spore formation occurs. स्पोर्स का मतलब होता है कि बहुत सारा एक जगह में इकट्ठा होके बहुत सारा सीड्स के जैसा छोटा छोटा स्ट्रक्चर हो, जो कि जब फेवरेबल कंडीशन आए तो उसमें से वो ग्रोन अप हो जाए. देन in case of Plasmodium and amoeba, you have to see the spores. ये अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फेवरेबल कंडीशन में ही स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं. उसका एग्जांपल है राइजोपस, फंजाई. जब मॉइस्ट सिचुएशन हो, और फंजाई का ग्रोथ सबसे बेटर होता है मॉइस्ट सिचुएशन और थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो. जैसे रेनी सीजन में अगर आप जूता या ब्रेड को कहीं थोड़ा सा पानी वानी में भिगा के अंधेरा डार्क कंडीशन में डाल दोगे तो उसके ऊपर में आप सफ़ेद सफ़ेद पूरे में देखते होगे. दैट इज नथिंग बट दैट इज योर फंजाई. वो फंजाई क्या करेगा कि पूरे उसमें ग्रो कर जाएगा. अब तुम सोचते होगे कि ये फंजाई एक्चुअल में आया कहाँ से. हमने तो कोई फंजाई किसी चीज़ पे डाला नहीं था. तो एक्चुअल में होता क्या है कि इन एयर, राइजोपस का ये स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं. यहाँ पे मान लो कि स्पोर्स इसको बोलते हैं स्पोरेंजियम. इससे स्पोर्स ब्लास्ट करता है और पूरा एयर में एकदम स्मॉल होगा, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ये पूरे एयर में फैला हुआ है. जैसे अभी के टाइम में कोरोना वायरस, तो उसी तरह से ये फंजाई भी सभी जगह फैला होता है. जब इसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, जैसे मॉइस्ट एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर, ह्यूमिड क्लाइमेट एंड टेम्परेचर, देन इट विल बी ग्रोन ऑन एनी सरफेस. लेकिन जिस सरफेस पे आपको दिखता है जनरली, तो ब्रेड पे दिख जाएगा, सूज पे दिख जाएगा. अगर घर में पिकल्स रखा हुआ होगा, अचार वगैरह बना के आपकी मम्मा बनाती हो या दादी या माँ बनाती हो, तो उसके ऊपर में भी ये सफ़ेद सफ़ेद ग्रो कर जाता है. और दैट इज द राइजोपस. और इसके कारण ये फेवरेबल कंडीशन में उस पर आएगा और अपना ग्रो करके पूरे में फैल जाएगा. हालांकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये क्या रहता है, स्टोर्ड रहता है. तो यहाँ पे भी आप सिमिलरिटीज को देख सकते हो कि अनफेवरेबल कंडीशन में आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ये क्या होगा, डिवाइड होकर अपना अंदर रहता है. जैसे फेवरेबल कंडीशन है, या निकल के अपना स्पोर्स एयर में उड़ रहा है, और ग्रोन अप के लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए. इसको भी अमीबा को, प्लाज्मोडियम वाला केस आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये सीनियर क्लास में है. ये दो चीज़ आपको शायद 10th में नहीं पढ़ना.
बट ये वाला चीज है। अमीबा में है कि अमीबिक डिसेंट्री के लिए ये वाला कंडीशन होता है, 8 सेल स्टेज में ये होता है, और प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है। ये आपको हायर क्लासेस में पढ़ना है। इफ यू चूज द बायोलॉजी देन यू विल बी स्टडी। ओके, once again recap the asexual reproduction. Asexual means not using the sexual part, only one parent is needed. Then the classification of asexual reproduction, first one is binary fission. First one is binary fission. Second one is budding. Third one is regeneration. Fourth one is fragmentation. Fifth one is vegetative propagation, and sixth one is spore formation. In that way we have discussed all the types of all the type of asexual reproduction. Once again, first one is binary fission, second one is budding, third one is fragmentation, fourth one is vegetative propagation, not vegetative regeneration, then vegetative propagation, and sixth one is spore formation. Okay, thank you.